Home Minister Rajnath Singh just spoke in Lok Sabha, giving a salute, in fact, to the slain terrorist Saifullah's father, who we just spoke to a short while back. The Home Minister, while issuing that big statement in Parliament on the recent Lucknow encounter, hailed the slain terrorist father for refusing to accept his son's body, for betraying the nation and choosing the path of terror. In fact, we will be speaking to the slain terrorist father in just a short while from now. But let's just listen into what the Home Minister said. इस बात का है कि ये काम गलत किया उन्होंने, ये बात, और आप हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो, उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगाया होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो, हम उसको पसंद नहीं करते। The father there taking a very bold stand and making a bold statement that he will not accept the body of his youngest son. More than 24 hours ago, the Uttar Pradesh anti-terror squad had killed the ISIS suspect Saifullah after an encounter that lasted nearly 12 hours. But there is still some uncertainty over his alleged ISIS links. After initially claiming that Saifullah belonged to the Khorasan module of the dreaded terror outfit, the Uttar Pradesh police has made this abrupt U-turn later in the day, claiming that Saifullah was self-radicalized and that they still have no evidence to suggest any direct link with the dreaded terror organization, the ISIS. Meanwhile, sources in the Home Ministry have told India Today that they are not happy with the Uttar Pradesh police's running commentary on the entire encounter. In fact, top Ministry of Home Affairs officials said that the police should have waited for the investigation to be completed before declaring the terror outfit's name. प्लान इनके ऐसे थे कि जिससे कि क्षेत्र में दहशत फैले और जो है आईसिस का नाम हो और इन लोगों का नाम हो। अब बेसिकली पूरा का पूरा जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये मॉड्यूल है, ये स्मैश हो चुका है। सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। आईसिस के एज सच किसी से जुड़कर कोई हमारे पास प्रमाण उनका नहीं। In fact, as promised, we have with us the slain terrorist father, Sardaj, who is joining us live on India Today. Just for your quick memory, the Uttar Pradesh anti-terror squad had killed the ISIS suspect Saifullah after an encounter that lasted for 12 hours. But let's go straight across now to the slain terrorist father, Sardaj, who's speaking to us on the broadcast right now. Sardaj ji, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इंडिया टुडे से बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपकी आखिरी बार सैफुल्लाह से, आपके छोटे बेटे से कब बात हुई? मैडम ऐसा है कि आखिरी बार सोमवार वाले दिन, सोमवार गया है, उस दिन अचानक एक फ़ोन आया कि पापा जी ऐसा है कि हमारा वीज़ा हो गया है और हम लोग बम्बई जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नाराज़गी चल रही थी उनसे। हेलो, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पापा जी, उनका फ़ोन आया कि पापा जी हमारा वीज़ा हो गया, हम सऊदीया जा रहे हैं। तो हमने कहा हेलो, आवाज़ चली गई। हाँ, ऐसा है कि उनकी आवाज़, मतलब वो फ़ोन आया कि ऐसा है कि पापा जी हम जो है सऊदीया जा रहे हैं और हम लोगों का वीज़ा हो गया है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, क्योंकि हमारी नाराज़गी पहले से ही चल रही थी, इसलिए हमने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं लिया। उनको ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जहाँ जाना चाहते हैं जाइए आप। जी, तो आप एक बात बताइए, क्या आपकी नाराज़गी सिर्फ उस बात पर थी कि उसको सऊदी जाना था? वो क्यों सऊदी जाना चाहता था? आप ये बात बताइए कि जो उसके फ्रेंड सर्कल थे, आपको उस बारे में कुछ जानकारी थी? ऐसा है कि उनके साथ जो मतलब उनके बड़े बाप का लड़का दानिश और क्या कहते हैं सैफ और आतिफ, ये तीन लोग लड़के एक साथ बॉम्बे गए थे, वीज़े के सिलसिले में गए थे, और उन्होंने यही खबर दी थी कि हम लोग जो हैं सऊदीया जा रहे हैं। सरताज, एक बात बताइए कि आपका जो बेटा था सैफुल्लाह, वो क्या चाहता था? वो क्यों सऊदी जाना चाहता था और वो क्या करना चाहता था, क्या काम करना चाहता था? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये लड़का बहुत ही शरीफ पढ़ा लिखा लड़का था। कभी भी हम लोगों ने महसूस नहीं हुआ हम लोगों को कि ये कभी कोई बुरी संगत में फंसा है। लेकिन ये है कि जब ये हम लोग कोई काम इनको सिखाया था हम लोगों ने अकाउंट का,
जब ये काम के लिए इनसे कहा जाता था कि भाई काम करिए काम करिए, ऐसा है कि हम बैठ के आपको खाना नहीं खिलाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा। हम बिगड़े थोड़ा सा, सख्त अल्फाजों में मैंने ये कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए माँ बाप को, लेकिन मैंने कहा कि शायद इसको शर्म आए, और उसमें डांटा भी, 2-4 थप्पड़ भी मारे हैं और धमकी दी कि मैं घर से निकाल दूंगा। बस ये मालूम नहीं क्या बात इनके दिमाग में आई, हमको बगैर बताए हुए मैं चला गया ड्यूटी काम करने के लिए, शाम के लौट के आया, पता चला कि वो अपना सामान लेके चले गए यहाँ से। उसके बाद करीब 2.5-3 महीने तक कोई इनका फ़ोन नहीं आया हमारे पास, और ना हमारी कोई बात हुई इनसे। क्या उसके साथ कुछ हादसा हुआ था सरताज जी? बस वो हाँ, बस यही है कि यहाँ से जब घर से 2-3 महीने बाहर रहे ये, बस वहाँ पर कौन ऐसे लोग मिल गए जिसकी वजह से इनके जो है दिमाग को जो है बदल दिया एकदम से। जी, मगर आप कह रहे हैं कि अब आप उनकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या विश्वास करते हैं जो पुलिस बोल रही है सैफुल्लाह के बारे में? आप कह रहे हैं कि वो जो चार्ज है उसको प्रूव करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पुलिस कह रही है, दूसरी बात हम लोगों ने जो नहीं देखा, हमारे मोहल्ले के कोई आदमी ने नहीं देखा कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी से मतलब करता हो। कहने के लिए कुछ भी कहे तो हमें उससे क्या मतलब, जब हमको तो जब भी मालूम हुआ जब वहाँ पर ये सब शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल। सरताज जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि आप अपने बेटे से बहुत ही नाराज़ थे और आपने उनको डांटा था और आपने बोला था उनको कि ठीक है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम जाओ जहां जाना चाहते हो। क्या आपको पता था कि ऐसा कुछ कभी होगा? और आगे आप क्या सलाह देते हैं पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को संभाले, वो देखे कि वो गलत संगति में ना चले जाए? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे। उसके लिए बड़ी हिम्मत और बुर्दवारी की ज़रूरत है। हम कहना चाहेंगे अगर ज़रा सा भी माँ बाप को इस बात का भनक लग जाए, इल्म हो जाए कि हमारा लड़का गलत गतिविधियों में है और उनके समझाने से वो अगर नहीं समझ रहा है, तो उसे चाहिए कि फ़ौरन पुलिस को बताए कि साहब ऐसा है कि मेरा लड़का जो है वो गुमराह हो रहा है, बहक रहा है, बुरी सोबत में जाना चाहता है। बिल्कुल कहना चाहिए, ये ना देखे कि उसकी पिटाई होगी, उसको क्या होगा, बिल्कुल कहना चाहिए आगे आके। जी सरताज जी, मगर जो है कि कभी कभी पिता ये मानते हैं कि वो बहुत ही गर्व की बात है कि उनके जो बेटे हैं उनको मार्टरडम मिला है, उनको शहादत मिली है। मगर आप कह रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आपके बेटे ने ऐसे काम कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ, कि वो ऐसा देशद्रोह निकला। क्यों? देखिए, वो जो मैंने डिसीजन लिया वो यही लिया कि क्योंकि उसको पुलिस ने बाकायदा काउंटर में मारा और वो सारे जग ने देखा कि साहब वो गतिविधियों में शामिल है, तो मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। जी, मगर आप कब तक अपने इस डिसीजन पर और कायम इस तरह से लोगों को आना चाहिए। जी सरताज जी, एक बात बताइए कि आप अपने आपने जो एक स्टेटमेंट बनाई है, ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, ये बहुत ही बोल्ड एक्ट है कि आपने कहा है कि मैं अपने बेटे की जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये आप अपने डिसीजन पर कब तक आप कायम रखेंगे? और आपको कोई प्रेशर मिल रही है आपके फैमिली मेंबर से, आपकी वाइफ से, आपके रिलेटिव से? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है। हमने जो भी डिसीज़न लिया पहले अपने बच्चों को बैठाल के उनके सामने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोई भी गैर मतलब देश के ख़िलाफ़ अगर कोई भी गतिविधियाँ करता है अपने घर का, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा बेटा नहीं। सब ने कहा नहीं ठीक है पापा जी, आपके साथ हैं हम लोग। जी सरताज जी, थैंक यू सो मच। आपने इस वक्त पर इंडिया टुडे से बात की। दैट वाज एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद द bereaved father of the slain terrorist Saifullah, who has made a very strong statement saying that his son is a traitor. His son is someone who did something very wrong against the nation, and therefore he will not accept his slain son's body. So that is a big statement coming in there from the father who just spoke to us. Some breaking news coming in at this point.